अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, ये 2 मुट्ठी के करीब चने पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि आज इनको फिनिश कर दूँ, कुछ ना कुछ इसकी डिश में बना लूँगी। और क्योंकि दूसरा पैकेट जब डालेंगे बर्नी में तो फिर ये गलते नहीं हैं मिक्स होकर। तो आप जब भी चने भिगोएं उसमें एक चुटकी मीठे सोडे की, बेकिंग सोडा जो होता है, और नमक मिला के भिगो दें तो ये बहुत सॉफ्ट और नमकीन चने बॉयल होते हैं। बेटी को स्कूल छोड़कर आई थी तो आंटी का फ़ोन आ गया था कि आज काम पर कोई भी नहीं आएगा, तो हमें बहुत ज़रूरी काम है, तो इसलिए फिर मैं खुद ही शुरू हो गई करने के लिए। मैंने कहा लेट करके भी करना है तो अभी कर लेती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। बस इसी तरह ही होता है कि मैं कोई भी काम, पहले अकेली होती थी घर पे तो काम करती थी, और अब ये है कि आप लोगों के साथ बातें करते करते मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो मैंने अपने बेडरूम से शुरू किया था। रात मैंने कुछ चीज़ें बाहर की समेट दी थी, और अभी ये है कि मेरे रूम में सब लोग सोए थे रात को, तो मैंने कहा ये वाला सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूँ। तो बेड को सबसे पहले मैं इसी तरह करके सेट कर लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब बेड्स पे कुशन्स पड़े हों। तो अभी मेरे बेड के 4 कुशन मैंने साइड में रखे हुए हैं, क्योंकि फिर रात में कभी इस रूम में सब सो जाते हैं, कभी अपने अपने रूम में, कभी किस तरह। तो आजकल मेरे ही रूम में बच्चे सो रहे हैं ना, तो कुछ नीचे बिस्तर लगा देते हैं और कुछ बेड पर ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ कुशन में यहाँ से उठा दूँ। और वैसे भी उस दिन मैंने इनके कवर भी चेंज किए थे। अब ये देखें ना, रोज़ाना सफाई होती, कचरा तो हल्का फुल्का निकलता है, लेकिन एक रूटीन रहती है। मैं ये नहीं कहती कि अगर हाउस हेल्पर नहीं आई तो आज काम ही नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं, अगर वो ना आए या उसको थोड़ी सी देर हो जाए तो मैं फ़ौरन काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि यही मेरी आदत है। और फिर उसके बाद मुझे यही होता है कि घर पे तवज्जो और बच्चों पे तवज्जो मेरी ज़्यादा रहती है। और आप लोग देखते भी हो कि मेरा कितना बिज़ी, इन्हीं बच्चों की वजह से बिज़ी शेड्यूल चलता रहता है। तो अभी शुक्र है कि आंटी ने फ़ोन कर दिया, वरना कभी कभी वो फ़ोन नहीं करती हैं। तो आज तो सुबह ही कर दिया था, तो उस हिसाब से मैंने फिर हालांकि मैंने शावर बच्चे छोड़कर आई थी बेटी को स्कूल, तो मैंने आकर शावर ले लिया था। गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि फिर दोबारा से गर्मी हुई हुई है। तो अभी ये देखे कि अपने बेडरूम से भी झाड़ू लगा लिया है, बेटे के भी, बेटी के भी। तो अभी बारी आ जाती है लाउंज की। बस कोई भी काम इंसान शुरू करे तो फ़ौरन फ़ौरन हो जाता है। तो बस इसी तरह ही है कि मेरे बिस्तर वाली अलमारी इस वाले कमरे में, तो मैं वहाँ पर जो डेली वेयर यूज़ करते हैं ना हम लोग, अपने ब्लैंकेट जो एसी में पतले वाले लिए जाते हैं, तो बेटे की ना कबर्ड जो 2 है इस तरह वाली, उसमें तो उसका अपना सारा सिस्टम है। जो इस तरफ एक और है, उसमें एक में मेरी कुछ सिलाई की और डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं, और एक में मैंने बिस्तर रखे हुए हैं जो डेली वेयर यूज़ होते हैं। और ये सोफ़ों के कवर भी माशाल्लाह मैंने इतने इजी सिए में ये बनाए हुए हैं, जिनसे, ये तो मुझे मेरी आपी ने सी कर दिया था, लेकिन इनको डालना बहुत इजी है और सेट करना भी, और इससे हमारे सोफ़े भी महफूज रहते हैं, कोई कचरा नहीं लगता, धो लेते। अभी इसी तरह करते हैं, मैं बस झाड़ू पूरा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी ब्लीच और कौन सी चीज़ें उसमें पानी में ऐड करती हूँ। और मेरी कुछ बहनों ने स्किन के लिए कुछ चीज़ों का बोला है, वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी, और कुछ तो मेरे चैनल पर हैं, तो वो आप देखिएगा। और बहुत सारी बहनों ने दुआओं का कहा है, तो बस अल्लाह पाक हम सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूँ, इंशाल्लाह मेरे पाक परवरदिगार हम में से सब की दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। और सारे घर से झाड़ू हो गया माशाल्लाह। अब आ जाती है बारी पोछे की, और पोछा आपको पता है कि मैं इसी मॉप से लगाती हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है। और ये देखें, मैंने रॉबिन ब्लीच यूज़ की है, आपके पास कोई अच्छी ब्रांड हो तो आप उसकी यूज़ करें, क्योंकि ब्लीच अच्छी कंपनी की हो। और ये थोड़ा सा मैंने कम्फर्ट डाला है, और फरनाइल का आपको पता है कि मैं लोकल फरनाइल यूज़ करती हूँ, वो मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और ये इतना यूज़फुल है, और इसका एक एक पार्ट दोबारा मिल जाता है अगर आपका ख़राब हो तो बस इसी तरह करके मैं पोछा लगाती हूँ। देखिए कितनी जल्दी हमारे घर की क्लीनिंग होती जा रही है। और मैंने बाकी कमरों में से भी लगा लिया, पैसेज से भी लगा लिया, अब आ गई बारी मेरे बेडरूम की। अभी यह देखिए, मुझे इसीलिए ये मॉप बहुत पसंद है। देखिए कितना ईजीली ये बेड के नीचे से, ड्रेसिंग के नीचे से, सोफ़े के नीचे से आराम से क्लीनिंग कर देता है। और जो हम लोग ब्लीच यूज़ करते हैं उससे ये हमारा फ्लोर बहुत ही नीट एंड क्लीन नज़र आता है। टाइलें वाइट रहती है, कभी भी येलोपन उनमें नहीं आता, या साइडों में कोई
इसके मैल वगैरह नहीं जमती। बाकी ये जो टाइलों के अंदर ये लाइनिंग है ना, ये तो इन्होंने ये कलरफुल एक सीमेंट भरा हुआ है तो ये उसकी है। और बाकी ये जो माय फेवरेट टाइल, ये जो बहुत ही प्यारी टाइल इन्होंने बीच में लगाई है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये वीडियो में इतनी प्यारी नहीं आती है जितनी ये वैसे देखने में प्यारी है। तो बस इसी तरह ही करते देखे मेरा तकरीबन काम हो गया। मुझे 1 घंटे से पहले पहले फुल क्लीनिंग घर की हो गई है और बहुत सारा टाइम भी मेरे पास बच गया है। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। बस पता चल जाना, मैं यही आंटी को कहती हूँ कि आंटी आप लोगों ने कभी भी छुट्टी करनी हो, देखे मजबूरी हर इंसान के साथ होती है, लेकिन मैं आंटी को कहती हूँ कि आंटी आप मुझे बता ज़रूर दिया करें। तो जब मैं बेटी को स्कूल छोड़कर आ रही थी ना, तब आंटी का फ़ोन आया था कि आज हम नहीं आ सकते, तो आज हमने कपड़े धोने। अल्लाह पाक ने उस आंटी को 7-8 बेटियों के बाद बेटा दिया है, तो वो ज़ाहिर है बच्चा पकड़ेगी तो फिर वो कपड़े धोएंगे, इतने सारे तो कपड़े होंगे। अब मेरा पूरा काम हो गया था, उसके बाद मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। ये मेरा किचन, मेरा बेडरूम और दूसरा रूम भी, सारे रूम इतने नीट एंड क्लीन हो गए। ये देखें लाउंज भी कितना साफ़ हो गया है और एलईडी यूनिट की भी मैंने अच्छे से आज डस्टिंग की है, बहुत अच्छे से। तो ये भी देखें माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और उसके बाद बेटी स्कूल से आ गई थी। आज हस्बैंड ने बेटी को घर छोड़ दिया था और मेरा वीडियो एडिट करने का काम था। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है और बेटी भी घर आ गई है तो मैं अपना एडिटिंग का काम पूरा कर लूँ, क्योंकि मैंने जल्दी से इसका फेवरेट चनों का पुलाव बना लिया था, जो मैं रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर पाई। बस मैंने कहा जल्दी जल्दी ये कर लूँ और फिर किसी दिन आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। बस यही होता है कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपना यूट्यूब का ही काम करती हूँ और एडिटिंग करनी, शॉर्ट वीडियो को एडिट करना, इस तरह बस मैं अपना ये वाला काम जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं ये अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि 2 घंटे बाद फिर मुझे बेटी को कोचिंग छोड़ने जाना है, तो मैंने कहा अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैंने कहा अभी ये काम कर लूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बेटी को कोचिंग छोड़ने के लिए जा रही हूँ। सारे काम हो गए थे, बेटी ने भी रेस्ट कर लिया था, तो अभी उसका हो गया है कोचिंग का टाइम। तो बेटे ने आज छुट्टी की है कोचिंग की और बेटी को मैं छोड़ने के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। बस यही होता है, आज इसका टेस्ट था तो और तबीयत भी कुछ इसकी ज़ुकाम वाली ऐसे ही हो रही है, तो मैंने कहा कि नहीं टेस्ट की तो छुट्टी नहीं करवानी, तो मैं इसे कोचिंग छोड़ती हूँ। फिर रात को इसके बाबा इसे ले आते जब उनकी ऑफिस से ऑफ होती है। बेटी को ड्रॉप करने के बाद मैं और बेटा मार्केट चले गए थे, क्योंकि ये चॉपर जो है ना मेरा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला कैप है ना वो बार बार उसमें लॉक में फंस रहा है, जो इसका लॉक सिस्टम है ना उसमें। तो मैंने कहा ये भी दिखा लूँ। फिर उसके बाद ये मैंने चेक करवा लिया और उसने मुझे बता दिया कि इस तरह बंद करें, तो ये भी मेरा मसला हल हुआ। उसके बाद ये देखे मैं आपको सबको दिखा दूँ कि मैं रेमेडीज़ का सामान कहाँ से लेती हूँ। ये है पंसारी की दुकान, अब आप देख सकते हो इस तरह की आपको दुकान नज़र आएगी। ये आपको शॉप बड़ी छोटी ये अंदाजे से हो सकता है कि किसी की ज़ाहिर है शॉप बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन यही होती है यूनानी दवाइयों की भी दुकान और पंसार की भी। अब ये देखें मैं अपनी रेमेडीज़ का सामान ले रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं तो बनाती रहती हूँ, अभी भी 3-4 रेमेडीज़ मुझे बनानी है, तो इस तरह मैं यहाँ से सामान लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और दूसरे दिन के ये वीडियो है, तो हम लोगों को कुछ कुछ सामान लेना था। और ये देखें कितने खूबसूरत खुद से हम जहाँ मॉल में गए थे, और उसके बाद ये देखें कितनी प्यारी स्लीपर लग रही। तो मैंने बेटी से कहा था कि आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लो। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब ने खाना खाया, हस्बैंड भी उस टाइम ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि उनके ऑफिस के करीब ही हम मॉल में गए थे। तो इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।